लुकअप एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वी लुकअप लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था। वी लुकअप बेसिकली किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कोई भी एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वी लुकअप का यूज करेंगे। बट वी लुकअप जो है वो फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये 20 से कोई एलिमेंट जी। आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाए तो वो चीज़ वी लुकअप में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड वी लुकअप ऑलवेज राइट साइड की वैल्यू आपको देता है। ठीक है, तो वी लुकअप से हम लोग राइट साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी लुकअप लिख लें। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर आपका क्या है, लुकअप वैल्यू। किसके बेसिस पे आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं? तो जैसे प्रोडक्ट के बेसिस पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट का एड्रेस आ जाएगा E23। कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, टेबल एरे में ये पूरी एरे सेलेक्ट हो जाएगी। ये पूरी एरे आ गई। तो कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड कॉलम है। हम लोग को प्राइस निकालना है तो प्राइस किस कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे। लास्ट में दो पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर होता है हमारा ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। फॉल्स होता है बेसिकली एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है जब ये वैल्यू इससे एग्जैक्टली मैच होगी तभी आपका रिजल्ट आएगा, और एग्जैक्ट मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग स्ट्रिंग और टेक्स्ट के केसेस में इस एग्जैक्ट मैच का यूज करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच हो रही है तभी इसका रिजल्ट आपको शो करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है और 27.95। यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो चेंज हो गया। ठीक है, आईफोन डाला, आईफोन का प्राइस जो है चेंज हो गया। तो फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको मैंने इस तरह से भी बताया था कि अगर इसको हम लोग भी करते हैं इस तरह से। जैसे ये डाटा दिया हुआ है तो प्रोडक्ट के बेसिस पे प्राइस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वी लुकअप का यूज करेंगे हम। लुकअप एरे, लुकअप एरे में प्रोडक्ट का जो एड्रेस है वो आ जाएगा कॉमन। अब आपको जो ये टेबल एरे है वो प्रोडक्ट से सेलेक्ट करनी है, ना कि सप्लायर से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम लुकअप वैल्यू वाला होना चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अगर यहाँ पे कॉलम की बात करें तो प्राइस जो है वो सेकंड कॉलम पे आ रहा है, यहाँ पे सेकंड कर लेंगे। एंड अभी भी एग्जैक्ट हम लोग एग्जैक्ट मैच का यूज करेंगे, यहाँ पे जीरो पास करेंगे। तो जो भी एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगी उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट यहाँ पे फाइंड आउट आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सैमसंग है तो सैमसंग की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें यहाँ पे कुछ सेल्स लिखी हुई है एंड उसका बोनस कमीशन लिखा हुआ है। ठीक है, सेल्स अगर निल है तो उसका कमीशन भी 0% मिलेगा। सेल्स अगर 10,000 तक किसी ने करी है, अप टू 10,000 1% कमीशन रिटर्न होगा। अप टू 20,000 कमीशन है तो 2% रिटर्न होगा, 30,000 पे 4%, एंड सो ऑन। तो ये सबकी सेल्स लिखी हुई है एंड इसका बोनस कमीशन लिखा हुआ है। तो अभी हम चाहते हैं कि जो भी सेल्स अमाउंट है उसके बेसिस पे उसका कमीशन यहाँ पे रिटर्न होके आ जाए। तो उसके लिए वी यूज वी लुकअप, वी लुकअप का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में ये सेल एड्रेस आ जाएगा B37, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे में ये पूरी एरे सेलेक्ट हो जाएगी, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर।
तो अभी मुझे सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड डाल देंगे, कॉमा। अभी अगर हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लगाते हैं 0, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, बिकॉज कि जो सेल्स का अमाउंट है वो एग्जैक्टली यहाँ किसी से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। तो जब भी इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती हैं, तो वहां पे हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच का यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेट मैच क्या करेगा कि अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज होंगी उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ पे 1 पास करेंगे, अप्रोक्सीमेट मैच का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, 1% शो कर रहा है। सेल्स अमाउंट 17,382। ये क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम में 0 से अबव है, कंडीशन ट्रू हो गया, आगे आएगा। 10,000 से अबव है, ये भी कंडीशन ट्रू है, आगे आएगा। ये 20,000 है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही, फॉल्स होगी, ये 20,000 से अबव नहीं है सेल। तो जहां पे कंडीशन फॉल्स होगी, उसके पहले वाला जो रिजल्ट है कमीशन की वैल्यू, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू में कुछ डिफरेंट वैल्यूज ऐड करते हैं, तो अभी यहाँ पे 4% आ रहा है कि ये यहाँ पे फॉल्स हो रहा है 40,000। 40,000 पे जहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, उसके पहले वाला जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आपको वैल्यू देगा। तो इसकी सेल इतनी हुई है, तो इसका जो कमीशन रेट है 4% इसको मिलेगा। ठीक है। और अप्रोक्सीमेट मैच यूज करने के लिए जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी एक ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सेट होनी चाहिए, तभी आपको इसका एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर 20 से कोई वैल्यू में ज्यादा वैल्यू डाल दी, ठीक है, इस तरह से डाल दिया, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, और उसके पहले का रिजल्ट उसने उठा के दे दिया। ठीक है, तो ये सारा एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जब ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में होंगी, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। तो ये हमारा हो गया वी लुकअप। अब वी लुकअप में जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में वैल्यू हम लोग को डालनी पड़ रही है, जो प्रोडक्ट वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। हम चाहते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाए। ठीक है, जिससे ओ। क्या होगा, टाइप करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन का यूज करेंगे। तो वैलिडेशन के लिए डेटा टैब पे आना है। डेटा टैब पे आने के बाद फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन एक ऑप्शन मिलेगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे एंड डेटा वैलिडेशन पे आएंगे। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट करनी है, लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सोर्स पूछ रहा है आपसे, सोर्स क्या रखना चाहते हैं, तो सोर्स में ये सारा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे सोर्स। ठीक। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे आप चूज करेंगे कोई भी, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को टाइप नहीं करना पड़ेगा, जिससे स्पेलिंग मिस्टेक और ये सारी चीजें नहीं होंगी। डायरेक्टली यूजर को जो भी वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे डायरेक्ट इसको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन का यूज करके और वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें हम लोग वी लुकअप से करते हैं उनको आप आसानी से इंडेक्स मैच का यूज करके कर सकते हैं। जैसे जो लिमिटेशंस थी वी लुकअप में कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते वी लुकअप का यूज करके, सिर्फ राइट हैंड साइड की वैल्यूज ही फाइंड आउट हो पाती है। तो वो सारी चीजें आप इंडेक्स एंड मैच का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है, मैच मैच लुकअप्स एंड आइटम
and reports the relative position of an item in a list. Match for exact match lookup, मैच टाइप जीरो, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो का यूज करेंगे. मैच फॉर अप्रोक्सीमेट मैच लुकअप विथ वैल्यूज शॉर्टेड असेंडिंग, मैच टाइप वन का यूज करेंगे. एंड अप्रोक्सीमेट मैच वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर -1 का यूज करेंगे. तो अभी हम लोग इसको एक बार करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है. पहले हम लोग मैच फंक्शन यूज करते हैं. मैच फंक्शन क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे अभी जो वैल्यूज लिखी हुई है उसमें आईडी लिखा हुआ है, प्राइस लिखा है एंड प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है. अभी क्या है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, जो कि वीलुकअप में लिमिटेशन थी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकता है वीलुकअप, राइट. तो इसको मुझे इंडेक्स एंड मैच से करना पड़ेगा. तो सबसे पहले समझते हैं मैच फंक्शन क्या करता है. तो यहाँ पे मैंने मैच फंक्शन अप्लाई किया. लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में जैसे मुझे पोटैटो का प्राइस, पोटैटो की पोजीशन फाइंड करनी है. पोजीशन का मतलब है रो नंबर फाइंड करना है, इस रो नंबर पे है ये. तो यहाँ पे अभी मैंने पोटैटो लिख दिया. लुकअप एरे, लुकअप एरे में ये एरे सेलेक्ट कर लिए. मैच टाइप में एग्जैक्ट मैच चूज कर लिया है. तो अभी अगर हम लोग देखें तो पोटैटो की पोजीशन क्या है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड रो पे है ये. तो यहाँ पे मैच क्या कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है एंड उसकी, उसका जो रो नंबर है वो रिटर्न कर रहा है. रो नंबर थर्ड है, थर्ड को उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे कोई डिफरेंट, जैसे टोमेटो डाल दिया है, ठीक है, तो टोमेटो का यहाँ पे आ जाएगा. टोमेटो किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है. तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे टोमेटो आपको दिखा रहा है, राइट. और अरबी क्या है कि जिसमें मुझे एग प्लांट है उसका प्राइस निकालना है, ठीक है. एग प्लांट का प्राइस निकालना है. तो अभी क्या है, इंडेक्स का यूज कर रहे हैं. एरे, एरे में ये पूरा एरे सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है. ऊपर से सेलेक्ट कर रहे हैं प्राइस हेडिंग के साथ. तो ये पूरा हो गया हमारा एरे. यहाँ पे क्या है, रो नंबर, रो नंबर आपको देना है, किस रो नंबर की वैल्यू निकालना चाहते हैं. तो अभी जैसे मान लीजिए आपको एग प्लांट की निकालनी है. एग प्लांट किस रो नंबर पे, फोर्थ पे. तो अभी मैंने जैसे डायरेक्ट 4 डाल दिया और कॉमा लगाते हैं. कॉलम नंबर, कॉलम नंबर क्या है, फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू है, फर्स्ट डाल देंगे यहाँ पे. तो इसका जो प्राइस है वो आ रहा है, ठीक है. 1 2 3 4 5. यहाँ पे क्या है ना, हमने हेडिंग भी ली है और हेडिंग को भी काउंट करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे है ये. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 23.95 आ रही है. तो एग प्लांट का जो प्राइस है वो 23.95 आ रहा है. अभी यहाँ पे मैंने मैन्युअली रो नंबर डाला है. तो उसको डायनेमिक करने के लिए यहाँ पे मैच फंक्शन लगाते हैं हम लोग. और मैच फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू एग प्लांट हो गई, लुकअप एरे, एरे ये हो गया पूरा आपका, कॉमा एग्जैक्ट मैच. तो भी ये फंक्शन लगा दिया है तो ये क्या करेगा, डायनेमिकली एग प्लांट को पिक करेगा और इससे मैच करेगा एंड इसका जो रो नंबर है वो रिटर्न करेगा. तो जो भी रो नंबर होगा उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा. अभी आप इसको चेंज करते हैं. कैरेट का निकालना है. यहाँ पे क्या है, कैरेट की वैल्यू आ रही है 24.95. तो जो चीजें वहां पे वी लुकअप से हम लोग नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच का यूज करके पॉसिबल है. इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर आप वी लुकअप नहीं भी यूज करते हैं तो इंडेक्स एंड मैच से सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये क्लियर है.
हाँ सर, क्लियर है। कोटेशन में। ओके ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्या है, रो एंड कॉलम दोनों चीजें दी गई हैं। ये वेजिटेबल दिया गया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मंथ्स लिखा गया है, राइट। वेजिटेबल और मंथ्स दिया गया है। तो अभी हम चाहते हैं वेजिटेबल यहाँ पे एंटर करें एंड यहाँ पे मंथ एंटर करें और इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होके आ जाए। ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है एंड वेजिटेबल और मंथ वाइज उसका प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल लिख लेते हैं, जैसे टोमेटो लिख लिया है और मार्च के मंथ का निकालना है। तो अभी हमें इंडेक्स का यूज करेंगे एंड एरे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो भी एरे है एरे चूज कर लिया है। नेक्स्ट कॉमा रो नंबर, सबसे पहले हमें रो नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अगेन वी यूज मैच फंक्शन। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में यहाँ पे वेजिटेबल का जो भी है वो डाल देंगे। B42 कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम, राइट। और एग्जैक्ट मैच देते हैं। यहाँ से क्या है, यहाँ से रो नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये रो नंबर जनरेट कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर भी चाहिए, ठीक है। कॉलम नंबर यहाँ पे अलग अलग है, डायनेमिक कॉलम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अगेन हम लोग यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करेंगे एंड लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू ये आ जाएगी आपको B43 लुकअप एरे। लुकअप एरे में ये पूरा एरे आपका आ जाएगा। मैच टाइप, यहाँ पे आपका एग्जैक्ट मैच। तो सेकेंड वाले से रो नंबर निकल के आ रहा है और थर्ड वाले पैरामीटर से कॉलम नंबर आ रहा है। तो जो जो रो और कॉलम है उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे पोटैटो मार्च के मंथ 444 का है। पोटैटो अगर हम लोग देखें मार्च के मंथ में, यहाँ पे एरे क्या सेलेक्ट किया था हम लोगों ने, A33 से E28 बी ए। यहाँ पे लोगों ने जनवरी से सेलेक्ट कर दिया है B42 A33 A38। तो सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोमेटो की बात करें मार्च के मंथ में 444 का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर चेंज करते हैं एग प्लांट, तो एग प्लांट का मार्च के मंथ में 780 वैल्यू आ रही है। एग प्लांट मार्च 780, इसको हम लोग डेटा वैलिडेशन से अप्लाई कर सकते हैं। फिर डेटा वैलिडेशन एक बार अप्लाई करते हो तो ये डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू की जगह होल नंबर चूज करेंगे एंड लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड सोर्स, ये हो गया हमारा वेजिटेबल का। फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिस्ट मंथ चूज कर लेंगे। तो पेट्रो सेलेक्ट कर लिया, मंथ अप्रैल, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी ना एक एक्सरसाइज दे रहे करने के लिए,
थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाइए जरा एक बार। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस दी गई माइल्स, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सिटीज दी गई, इधर भी अलग अलग सिटीज दी गई, तो ये इनकी डिस्टेंस लिखी गई, कितना डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे टेम्पा है, यहाँ मैमी है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 246 है। तो यहाँ पे दो अलग अलग एरियाज आपको डालने हैं, तो उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये जो डाटा लिखा हुआ है, और इसका जो प्राइस है, अभी तक हम लोग सेम शीट पे निकाल रहे थे। अभी जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंट शीट पे वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा वो समझते हैं। तो एक न्यू शीट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक नई शीट इंसर्ट हो गई है, तो कॉपी कर लेते हैं। और अभी क्या है, जैसे प्राइस फाइंड आउट करना है, ये जो डेटा है, डेटा सेट हमारा अनदर शीट पे है ये। एंड उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो दूसरी शीट पे फाइंड आउट करनी है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा का नेम डिफाइन कर देते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसका नेम डिफाइन करने के लिए ऊपर जो सेल एड्रेस जहाँ पे शो करता है, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे। एंड कोई भी नेम दे देते हैं इसको, जैसे मैंने इसका नेम दे दिया डेटा, ठीक है। तो इस पूरा, ये पूरा रेंज जो है इसका नाम डेटा हो गया है। अब जैसे मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, प्राइस कौन से कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वी लुकअप यूज करेंगे, एंड लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में ये एड्रेस आ जाएगा इसका, ठीक है। A2 कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे में पूरा एरे सेलेक्ट नहीं करना है, अब आपको सिर्फ डेटा चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम आपने लिख लिख दिया, जो भी नेम डिफाइन किया था वो यहाँ पे लिख देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, थर्ड। और यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट मैच का यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास करेंगे। अभी क्या है, सैमसंग का प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सैमसंग है उसका प्राइस यहाँ पे 19.95 लिखा हुआ है, तो इम्पैक्ट पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो डेटा दूसरी शीट पे है और रिजल्ट हम लोग को दूसरी शीट पे चाहिए। तो उसके लिए आपको रेंज डिफाइन करना है, रेंज डिफाइन करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अभी जैसे फिर वीवो का वो वीवो का प्राइस यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है। तो जो भी प्राइस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर कोड का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा डेटा है। यहाँ पे सारी सीरीज लिखी हुई है, स्टेट लिखा हुआ है, ऑपरेटर लिखा हुआ है, टाइप लिखा हुआ है, और नेटवर्क कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा डाटा है मोबाइल का, मोबाइल कंपनी का। और एक यहाँ पे ऑपरेटर कोड है, ऑपरेटर कोड में यूजर यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेगा। तो जो भी मोबाइल नंबर डालेगा उसके बेसिस पे यहाँ पे सारा रिजल्ट आना चाहिए, तो उसका स्टेट आना चाहिए, ऑपरेटर आना चाहिए, टाइप आना चाहिए, एंड नेटवर्क कोड आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पे एंटर किया गया है,
9215859658 करके। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 डिजिट जो है 9215 जो भी सीरीज है वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से मैच करानी है। ठीक है, तो यहाँ जो सीरीज है वो 9215 करके है। तो 9215 यहाँ पे ये है, इससे मैच करेगा और इसका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। ठीक है, जैसे हरियाणा है, टाटा इंडिकॉम, CDMA एंड ये आपका आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 डिजिट्स निकालनी है आपको स्टार्टिंग की। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट फंक्शन का यूज करके 4 डिजिट्स निकाल लेंगे और जो भी डेटा है उसकी रेंज दे देंगे और कॉलम नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग फिक्स कर लेते हैं, F4 प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर फिक्स रहेगा आपका और कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 डाल दिया है, कॉपी कर लो। यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे यहाँ पे 5 कर देते हैं। तो अब अगर आप मोबाइल की सीरीज चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। जैसे दिल्ली का डाल देते हैं, 9210 करके है, 210, ये वैल्यूज है यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेट कप का यूज करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे एक टेक्स्ट फंक्शन होता है एक्सेल में फॉर्मेट चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर फॉर्मेट आपको जैसे चेंज करना है, ये डेट लिखी हुई है यहाँ पे, इसका फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके ना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे डेट का एड्रेस दे दिया है। जो भी फॉर्मेट चाहिए, जैसे पहले डे चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए, एंटर कर देंगे तो ये आपको उसी फॉर्मेट में डेटा ला के देगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन लिखते हैं वैल्यू एंड इसका फॉर्मेट DDMM YY में चाहिए, ये हो गया MM। तो इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। तो जहाँ कहीं भी फॉर्मेट चेंज करना है वहाँ पे आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट में आपको फॉर्मेट चेंज करना है, रुपीज लगाना है, करना है। तो यहाँ पे आप सेल एड्रेस डालेंगे कॉमन, उसके बाद रुपीज का सिंबल आएगा और न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हैश का यूज करते हैं, रुपए हैश के बाद एक कॉमन, उसके बाद डबल हैश लगा देंगे। तो ये क्या होगा, इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, 1000 के बाद क्या लगेगा, कॉमा लग जाएगा और उसके पहले करेंसी सिंबल आ जाएगा। वो टेक्स्ट फंक्शन होता है बेसिकली फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, चाहते हैं ये वैल्यू जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे, 0.00 यहाँ पे डाल दिया है। तो इसको क्या करेगा, वो परसेंटेज में चेंज कर देगा वैल्यू को। ठीक है, तो ये काफी यूजफुल फंक्शन है। कई बार हम लोग को फॉर्मेट वगैरह चेंज करना पड़ता है तो उसके लिए टेक्स्ट फंक्शन का यूज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है, टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू कन्वर्ट अ नंबर और डेट इनटू टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, तो स्पेसिफिक फॉर्मेट में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो
आज थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा आप लोग वी लुकअप की। वी लुकअप में एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच बताया गया है, इंडेक्स और मैच का यूज बताया गया है, एंड टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करना बताया गया है। तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। बाकी फिर कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।